फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हो तो रुक जाओ। इस वीडियो को देखे बिना फ्रेंचाइजी लेने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर आपके पास 5 लाख रुपए और आप सोच रहे हैं कि फ्रेंचाइजी लें, कि खुद का बिजनेस करें, कि डीलरशिप लें, कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, तो रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 5-6-7 मिनट में आपका जिंदगी में कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपके जिंदगी के लाखों करोड़ों रुपए तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ जिंदगी के अमूल्य समय भी बचेगा। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना और यहां तक हो तो लाइक करते हुए आगे बढ़ो। सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस में लेना क्या चाहिए। फ्रेंचाइजी लें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, क्या लें नहीं लें, होता क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे थे लेकिन आपने नहीं लिया, खुद का बिजनेस किया और आप हिट हो गए। कुछ लोगों का उल्टा होता है, कुछ लोगों का फ्रेंचाइजी हिट हो जाता है। तो किन सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। 2 दोस्त हैं, एक है अमित और दूसरा है विकास। अमित और विकास दोनों के पास 5 लाख रुपए हैं और दोनों इसी सोच में पड़े हैं कि क्या करें। अमित ने सोचा कि मुझे ब्रांडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा अगर मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया, स्टैंडर्डाइज मेन्यू मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक फ्रेंचाइजी ले ली। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि उन्होंने फूड फ्रेंचाइजी लिया, किसी का भी लिया, छोड़ो आप किसका लिया उससे मतलब नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अमित ने 5 लाख रुपए का फूड फ्रेंचाइजी ले लिया। दूसरी तरफ विकास के दिमाग में डे 1 से कंसेप्ट क्लियर था कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी फ्रेंचाइजी नहीं लेना है, मुझे खुद का ब्रांड शुरू करना है, खुद की बिजनेस करनी है, धीरे धीरे मैं ग्रोथ करके जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। ये 2 दोस्त हैं, सेम टाइप का स्टोरी आपको लग रहा है क्या आप भी इसी टाइप का सोच रहे हैं कहीं पे? तो गौर से सुनिएगा, अभी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं अमित की। अमित ने 5 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी लिया। कंपनी ने इनसे कैसे कैसे चार्ज किया उसको ध्यान से सुनना। कोई भी कंपनी हो, फूड बिजनेस के अलावा 10 ऐसी कंपनियां हैं, जिस भी कंपनी का अगर आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो सेम पैटर्न होता है चार्जिंग का। सबसे पहला नंबर वो लोग चार्ज करेंगे फ्रेंचाइजी फी। दूसरी चीज, अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जहां पर एक ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है, एक शॉप के बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर वो इंटीरियर का पैसा भी चार्ज करेंगे। वो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग इंटीरियर कराएंगे और उनके ही लोग आके जनरली इंटीरियर करते हैं। तीसरी चीज, सामान भी जनरली कंपनियां खुद ही दे देती हैं। वो बोलेंगे कि हम ही आपको देंगे, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। वो आपको गिना भी देंगे कि हम सस्ता दे रहे हैं, लेकिन इसका सच्चाई दूसरे नंबर पॉइंट में मैं आपको दिखाऊंगा। चौथी बात क्या होती है कि जब आपने फ्रेंचाइजी ले ली और आपका काम स्टार्ट हो गया तो एक अमाउंट होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी के नाम पर फ्रेंचाइजी कंपनी आपसे पैसे चार्ज करती है। करेक्ट। कितना रॉयल्टी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कोई 5% ले रहा है, कोई 10% ले रहा है, कोई 2%, कोई 15%, डिपेंड करता है जो जैसी कंपनियां हैं। ओवरऑल टर्नओवर का उतना लेती हैं, कुछ लोग प्रॉफिट का लेते हैं। नेक्स्ट चीज एक और ध्यान से समझो, अगर आपने किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया, खास करके प्रोडक्ट से रिलेटेड, खास करके मैं फूड से रिलेटेड इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फूड फ्रेंचाइजी ज्यादा बिकता है। तो फूड से रिलेटेड अगर आप ले रहे हैं तो फूड भी वही बनाकर देते हैं। रॉ मटेरियल भी ज्यादातर कंपनियां खुद ही प्रोवाइड कराती हैं। एग्जांपल ले लो ना पिज्जा का, पिज्जा में ज्यादातर रॉ मटेरियल वो खुद ही आपको प्रोवाइड करा के देंगे। तो यहां पर अमित जैसे लड़के के साथ एक बेनिफिट तो हो गया। क्या बेनिफिट हो गया भाई? सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। किसी का बना ब्रांड था, वहां पर एक स्टैंडर्ड SOP होता है, माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें मिल गई। टेक्निकल नो हाउ की जानकारी मिल गई। बना बनाया स्टाफ से बातचीत करके यस सर नो सर करके सारी चीजों को समझ के उन्होंने सेटअप कर लिया। यहाँ पे तो अमित को फायदा हो गया। लेकिन विकास के साथ क्या हुआ? विकास की स्टोरी को समझो। विकास के पास 5 लाख रुपए था, लेकिन सेम फूड बिजनेस को करने के लिए विकास ने लगाया सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। दुकान का जो कॉस्टिंग बचा उसके अलावा किचन का ही तो सामान चाहिए था। उसको कोई ब्रांडिंग फी थोड़ी देना था, नहीं देना था ना। उसको किसी को एक्स्ट्रा कोई कमीशन थोड़ी देना है। इंटीरियर में भी उसने ज्यादा खर्च नहीं किए, क्योंकि जो भी दुकान उन्होंने लिया था वो तो रेंट पर लिया था। और जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, रेंटल प्रॉपर्टी पे कभी भी बहुत भारी भरकम इंटीरियर नहीं कराते हैं। आज नहीं तो कल बिजनेस तो जाएगा ही जाएगा, पूरा का पूरा इंटीरियर का पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो विकास ने क्या किया कि 5 लाख में हार्डली 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। बाद बाकी उन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए रखा और उन्होंने अपना बिजनेस को शुरू कर दिया। विकास की कहानी सिंपल थी, अपना सामान लिया, मेन्यू भी क्लियर था, 2-4-10 मेन्यू अपने एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और काम किया। विकास के साथ नुकसान क्या हुआ? विकास के साथ नुकसान ये हुआ कि उनको किसी बड़े ब्रांड के नाम का फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि उनके साथ वो एक बेनिफिट भी नहीं मिला सोशल मीडिया का। अगर किसी फ्रेंचाइजी को आप लेने के लिए जा रहे हैं तो सोशल मीडिया का एक फायदा मिल जाता है, क्योंकि वहां पे एक हाइप है कि भाई इसका ब्रांड चल रहा है तो इसके टेस्ट अच्छे हैं तो इसके प्रोडक्ट ठीक है। 2-4-10-20 लोगों ने दिए होते हैं अपने इंटरव्यू वगैरह, तो उसका बेनिफिट तो विकास को बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन विकास को क्या फायदा हो रहा है? विकास को सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है काम करने की आजादी। विकास अपने मनमाफिक मेन्यू को चेंज कर सकता है, लेकिन अमित
जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है वो अपने मन से मेन्यू में एक चीज बदल नहीं सकता है। अगर विकास के एरिया में लेट से अंडा भुर्जी बहुत अच्छा बिक रहा है तो वो ऐड कर सकता है, लेकिन ये फ्रेंचाइजी वाला बिल्कुल ऐड नहीं कर सकता है। वो चाह के भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी बोलेगी नहीं नहीं हमारे में तो ये चलता ही नहीं है, आप कैसे करेंगे। लेकिन बिजनेस तो भाई फ्लेक्सिबल होता है, अगर सामान बेच रहा है तो बेच दो, नहीं बिक रहा है तो मेन्यू बदल दो, कुछ तो चेंजेस करो। फ्रेंचाइजी वाले जनरली रिजिड हो जाते हैं कि नहीं जो अपना मेन्यू है वही आपको बेचना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में लोग चेंजेस करते हैं, नहीं तो ज्यादातर बोलते हैं कि हमारे जो ब्रांड है उस खिलाफ हो जाएगा, तो इसीलिए वो सेम मेन्यू को बार बार बेचना चाहते हैं। विकास के साथ एक और फायदा हुआ, विकास को किसी भी टाइप की रॉयल्टी नहीं देनी पड़ी क्योंकि ब्रांड तो खुद ही का था उसका। तीसरी बात सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि किसी भी टाइप का प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट के नाम पे एक्सेस पैसा कंपनी को नहीं देना पड़ा। जिस तरीके से अगर अमित ने फ्रेंचाइजी ली है तो वो अपने कंपनी को देगा पैसा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करा रही है ज्यादातर प्रोडक्ट का दाम कम होता है लेकिन वो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आपको बेचती है, याद रखना। लेकिन विकास के साथ ये चीज नहीं होने वाला है, विकास का पूरा पैसा इधर बच रहा है। आपने अंतर समझा क्या है? दो चीज मैं आपको अब बताता हूं कि किनके लिए फ्रेंचाइजी है और किनके लिए बिजनेस है। देखो दोस्तों, बिजनेस तो करना है, दोनों ही बिजनेस है, लेकिन अपना कब करें, फ्रेंचाइजी कब लें, फ्रेंचाइजी और अपना बिजनेस में कौन सा करें। अब हम कंक्लूजन वाले लेवल पे पहुंच रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है एक ब्रांड बनाने के लिए, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने ब्रांड की कलरिंग को डिजाइन करें या अपने प्रोडक्ट की मेन्यू के बारे में सोचें या कुछ भी इस तरीके का, आपके पास उतना टीम नहीं है या चौड़ टीम नहीं है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अगर आप उतना समय नहीं दे सकते तब आप जाइए फ्रेंचाइजी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशनशिप की ओर, क्योंकि तब आपके पीछे वो लोग खड़े रहेंगे। दूसरी बात, अगर आप खुद उतना समय देने में सक्षम हैं तो आप खुद का बिजनेस कीजिए। इसको ऐसे समझो कि फ्रेंचाइजी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशनशिप का जो बिजनेस है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। कई बार बहुत अच्छा किसी का चल जाता है तो बहुत अच्छी बातें हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में बहुत सारे लोगों का नहीं चलता है तो उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोला कि अगर आप खुद उतना नुकसान सहने का क्षमता रख रहे हैं तब आप फ्रेंचाइजी लीजिए। बिजनेस के केस में क्या है कि आपको उतना जुझारूपन दिखाना होगा, मेहनत करना होगा, धीरे धीरे आज नहीं चला कल चलेगा, ये चीजें लगी रहती हैं, तो वहां पे आपको उतना मेहनत करना होगा। फ्रेंचाइजी में बहुत सारी चीजें आप अगले के ऊपर फोड़ सकते हो कि भाई ये तो आपने ठीक ही नहीं दिया, आप प्रोडक्ट ठीक नहीं, तो ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। बस ब्लेम गेम में थोड़ा आसान हो जाता है, अपना खुद के बिजनेस में ब्लेम गेम नहीं चलता। बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी आप जिम्मेदार हैं, चल गया तब भी आप ही जिम्मेदार हैं। फ्रेंचाइजी में वो तुरंत आएगा क्रेडिट लेने के, देखे मेरे ब्रांड की वजह से आपका बिजनेस चल गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, फ्रेंचाइजी में एंट्री लेना बड़ा आसान है। किसी भी टाइप के बिजनेस में अगर आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो बहुत इजीली आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री का मतलब ये है कि उस बिजनेस के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना रहते हुए भी आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन अपना जो खुद का बिजनेस करने के लिए जाइएगा तो वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एक में एंट्री आसान है, दूसरे में थोड़ा सा एंट्री मुश्किल है। दूसरी बात क्या है कि एग्जिट, जिस दिन आपको अपना बिजनेस एग्जिट करना है ना, मान लीजिए कि बाई चांस धंधा नहीं चला, कई बार होता है ये, धंधे के फील्ड में तो आम बात है कि एक धंधा किया आपने नहीं चला, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा हार नहीं मानना, उसी में से कोई एक क्लिक करता है और आपकी किस्मत लाइफ बदल जाती है, पीढ़ियां चेंज हो जाती है भाई। तो ये वैसे लोगों के लिए है जो कि कांटों के राह पर चलना जानते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी फूलों का सेज नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर मेहनत के साथ साथ आपके अंदर वो हिम्मत भी होना चाहिए, वो जज्बा भी होना चाहिए कि चाहे जो हो जाए, एक नहीं चला तो कोई बात नहीं, दूसरे पे दिमाग लगाएंगे। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिन रात जगेंगे, 14-15 घंटा मेहनत करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अगर ये जज्बा है तो ही आप बिजनेस में आइए। एग्जिट में क्या होता है कि अगर आप फ्रेंचाइजी में एग्जिट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको एक छोटा सा यही बेनिफिट मिल सकता है कि अगर उन्होंने आपका रिफंडेबल लिया है फ्रेंचाइजी फी तो वो आपको वापस कर देंगे। जनरली रिफंड मिलने में बहुत दिक्कत होती है, इतने आसानी से कोई पैसा नहीं देने वाला। मैं आपको बता दूं, एक बार जो ले लिया तो ले लिया, वापसी का यहाँ चांसेस नहीं रहता है। फिर भी चलो मान लेते हैं कि वो दे ही देंगे, एक कानूनी लड़ाई लड़ने का ऑप्शन रहेगा, बस उसी पीछे पड़े रहो आप। अपना खुद का बिजनेस है तो आपको पता है कि हम कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान भी है कि कल के डेट को दुकान बंद करके दूसरे जगह खोलना है तो आप इजीली आराम से निकल जाइए। फ्रेंचाइजी में क्या है, बहुत टाइप का कानूनी प्रक्रिया है, वो हटाएगा, आप नहीं हटाइएगा, आप मांगोगे पैसा वो नहीं देगा, माने ये पेंच में आप फंसे रह सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको ये वीडियो में बताया है, ये वीडियो नहीं है, ये फुल कंसल्टेशन है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आप कमेंट कीजिए फ्रेंचाइजी या बिजनेस, जो आप करना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्या कमेंट करना, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए और आपको जो भी करना है आप कमेंट कीजिए। फ्रेंचाइजी तो फ्रेंचाइजी, बिजनेस तो बिजनेस। फिलहाल पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।